हेलो गाइस। तो हमने इसके पहले लेक्चर में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी देखी है। आप वो वीडियोस देखिए जाके, फिर आप इस वीडियो पे आइए। तो जब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, उसके बाद आती है बारी सेल डेथ की। ओके, तो सेल डेथ भी दो टाइप्स की है, एक है नेक्रोसिस और दूसरा है एपोप्टोसिस। तो अभी हम नेक्रोसिस देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस एक पैथोलॉजिकल सेल डेथ है। अभी पैथोलॉजिकल मतलब क्या? हम सिर्फ उसको पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ही देख सकते हैं। ऑकर्स ओनली इन डिसीजेस। ओके, सिर्फ जब डिसीज होगा तभी हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलेगा। जब पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी कोई, तभी नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जांपल टीबी और हार्ट अटैक में हमें नेक्रोसिस दिखेगा। नेक्रोसिस के 5 टाइप्स है, तो उसमें से एक है केशियस नेक्रोसिस। तो हमें टीबी में केशियस नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। ओके, अभी पैथोलॉजिकल सेल डेथ है, सिर्फ डिसीजेस में दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल टीबी, हार्ट अटैक और भी डिसीजेस है। और अभी अगर हम नेक्रोसिस का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो हमें पिंक कलर देखने को मिलेगा। क्या? पिंक कलर देखने को मिलेगा हमें माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर हम देखेंगे तो पिंक। इट मीन्स वो क्या है? यूओसिनोफिलिक। अभी यूओसिन मतलब क्या? पिंक, और फिलिक मतलब लविंग। तो वो पिंक लविंग है, मतलब माइक्रोस्कोप में हमें वो पिंक दिखाई देगा। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। फिर अभी दूसरा पॉइंट वो एमोर्फस है। अभी एमोर्फस मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी मतलब साइज, शेप, ईटीसी। तो एमोर्फस मतलब उसमें कोई साइज, शेप वगैरह नहीं दिखता। हमें वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी दिखेंगे, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने वाला है। ओके, तो नेक्रोसिस में हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखेगी माइक्रोस्कोप में। फिर एमोर्फस है वो, उसको कोई साइज शेप नहीं है। अभी देखते हैं नेक्रोसिस का पहला टाइप। नेक्रोसिस के 5 टाइप्स है। पहला है कोअगुलेटिव नेक्रोसिस। दूसरा है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तीसरा है फैट नेक्रोसिस। चौथा है फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। और पांचवा है केशियस नेक्रोसिस। अभी हम पहला देखते हैं कोअगुलेटिव नेक्रोसिस। तो कोअगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होने वाला है? यहाँ पे कोअगुलेशन होने वाला है। क्या? कोअगुलेशन कैसे होने वाला है? और सबसे पहली बात, ये एक मोस्ट कॉमन है। अगर नेक्रोसिस होता है तो मोस्ट कॉमनली हमें कोअगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन है वो। फिर यहाँ पे कोअगुलेशन देखने को मिलेगा। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होने वाला है? तो यहाँ पे अपने जो प्रोटीन्स है उनका डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब क्या? अपने जो प्रोटीन्स है उनका बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगे। ओके, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। लेकिन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे ही रहेंगे, बस बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगे। ओके, और ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हमें सॉलिड ऑर्गन्स में देखने को मिलेगा। सॉलिड ऑर्गन्स। ओके, सॉलिड ऑर्गन्स में जैसे कि किडनी, हार्ट, लीवर। लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें हार्ट में देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन। ओके, अभी ब्रेन, पैंक्रियाज वो बाकी है, वो आगे आते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में। अभी यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में वो आते हैं, और वो क्यों आते हैं वो भी मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अपना सॉलिड ऑर्गन्स में
कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होने जा रहा है, जो कि किडनी, हार्ट और लिवर में है। अभी मोस्ट कॉमनली तो हार्ट में हमको देखने को मिलेगा। अभी किडनी में कैसे होता है, वो कैसे वो बताता हूँ। किडनी में क्या होगा, मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ उसकी। ये किडनी है, तो किडनी में क्या होगा, हमें ऐसा एक वेज शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, ये एक वेज शेप्ड स्ट्रक्चर है, वेज शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, और यहाँ पे और क्या होगा, इसको इन्फार्क्ट बोलेंगे। ओके, ये होगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ठीक है, ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है किडनी में, लेकिन यहाँ पे ब्लड सप्लाई डाउन हो गया था, ब्लड सप्लाई लो या फिर डाउन ब्लड सप्लाई हुआ, इसलिए किडनी में जो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हुआ उसको इन्फार्क्ट बोला, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम था। ठीक है, और वेज शेप्ड स्ट्रक्चर। और एक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की एक खास बात, यहाँ पे सेल का जो आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व रहेगा। सेल आर्किटेक्चर प्रिजर्व। अभी आप देख सकते हो, ये किडनी जो है सॉलिड है, किडनी सॉलिड है, और हमें जो ये नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है, इन्फार्क्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे डेड सेल्स देखने को मिलेगी, जो कि वेज शेप्ड स्ट्रक्चर में है, तो हमें ये सॉलिड ही देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें सेल का या फिर टिश्यू का आर्किटेक्चर मेंटेन रहता हुआ दिखाई देगा, किसमें, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में। तो जितने भी एग्जांपल्स हम देखेंगे इसके कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के, वो सारे के सारे उनका आर्किटेक्चर जैसा नॉर्मल में होता है वैसा ही हमें नेक्रोसिस में दिखाई देगा। ओके, तो ये सॉलिड ही होगा। ओके, ठीक है। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सपोज ये अपना एरिया है जहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है या फिर हुआ है, तो हमें यहाँ पे ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं आपको फोटो में दिखाता हूँ। ये समझो ये सेल्स है, ये वो ऑर्गन है जहाँ पे हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता हुआ दिख रहा है, और ये नॉर्मल ऑर्गन है। अभी ये नॉर्मल ऑर्गन के सेल्स है। ओके, और ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होने के बाद हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन ये जो सेल्स है इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई ऑर्गेनेल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि ये सिर्फ आउटलाइन दिख रही है, देख रहे हो, ये यहाँ पे आउटलाइन है, यहाँ पे भी आउटलाइन है, यहाँ पे भी आउटलाइन है, सिर्फ हमें आउटलाइन देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या, वी कैन ओनली सी आउटलाइन ऑफ सेल। आपने हॉरर मूवीज देखी होगी, उसमें नहीं क्या ऐसा घोस्ट होता है, ये घोस्ट ऐसे कपड़े पहनता है, तो ये जो घोस्ट होता है इसके अंदर का ऑर्गन हमें नहीं दिखते, बस व्हाइट कपड़ा दिखता है। तो ऐसा ही इसके अंदर का ऑर्गन हमें नहीं दिखेंगे, बस आउटलाइन दिखेगी, जैसा घोस्ट हमें दिखता है हॉरर मूवीज में। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, घोस्ट सेल्स। ये जो सेल्स है इनको घोस्ट सेल्स बोलते हैं, क्योंकि कोई भी वहाँ पे उनका इंटरनल डिटेल्स नहीं दिख रहा है, इंटरनल डिटेल्स जो है वो लॉस हो चुके हैं, इंटरनल डिटेल्स लॉस। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे अभी घोस्ट सेल्स है, सेल में हमें मतलब उस ऑर्गन में हमें घोस्ट सेल्स दिख रहे हैं, तो वो नहीं क्या, हम जब ग्रेवयार्ड में जाते हैं, कब्रिस्तान में, तो वहाँ पे हमें ऐसे ऐसे पत्थर होते हैं, टोम स्टोन बोलते हैं उसको, यहाँ पे वो जो मरा हुआ इंसान है उसका नाम लिखा होता है। तो यूँ समझ लो कि सेम ऐसा ग्रेवयार्ड वाला नज़ारा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये टोम स्टोन होता है, इसलिए यहाँ पे इसको टोम स्टोन वाला अपीयरेंस आएगा, टोम स्टोन अपीयरेंस। कैसे हुआ ये सब,
कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या हुआ, अपने जो सेल्स थे उनका सिर्फ आउटलाइन दिख रहा है, इसलिए वो घोस्ट सेल्स जैसे लग रहे हैं। तो उनको घोस्ट मतलब घोस्ट जैसे लग रहे हैं, ऊपर का बस कवरिंग दिख रही है, आउटलाइन दिख रही है, तो घोस्ट सेल्स कहा गया उनको। ठीक है, तो उनके जो इंटरनल डिटेल्स है वो लॉस हो गए हैं और वो ऐसा नज़ारा दिख रहा है जैसे हम किसी ग्रेवयार्ड में एंट्री ले चुके हैं, इसलिए टूम्बस्टोन अपीयरेंस उसको कहा गया है। ठीक है, अभी एक और बात कि ये जो घोस्ट सेल्स है ये ध्यान से देख लो। तो घोस्ट सेल्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। पहली बात हमने देखा कि अभी अभी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में हमें घोस्ट सेल्स देखने को मिले, और कहाँ देखने को मिलते हैं घोस्ट सेल्स। हमने देखा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में दिखे, और हमें पाइलोमेट्रिक्सोमा में भी दिखाई देंगे। पाइलोमेट्रिक्सोमा क्या है, पाइलो मतलब हेयर्स, ओमा मीन्स बिनाइन ट्यूमर, और पाइलोमेट्रिक्सोमा एक नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर है जो कि हेयर फॉलिकल का ट्यूमर है, हेयर फॉलिकल ट्यूमर। तो हमें घोस्ट सेल्स पाइलोमेट्रिक्सोमा में दिखेंगे और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में दिखेंगे, अभी हमने देखा। और जो टोम्बस्टोन अपीयरेंस है वो कहाँ देखने को मिलेगा। टोम्बस्टोन अपीयरेंस हमने अभी देखा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में देखने को मिला, और पेम्फिगस में दिखने को मिलेगा। टोम्बस्टोन अपीयरेंस हम पेम्फिगस में भी देख सकते हैं, स्पेशली पेम्फिगस वल्गैरिस। ये भी एक स्किन डिसीज है, और टोम्बस्टोन अपीयरेंस हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और पेम्फिगस वल्गैरिस में देखने को मिलेगा, और घोस्ट सेल्स कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में, और पाइलोमेट्रिक्सोमा जो कि हेयर फॉलिकल का एक बिनाइन ट्यूमर है। तो हमने पूरा देख लिया है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक टेक केयर।